हेलो दोस्तों, मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए आज हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने वाले हैं किसका? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए लिखा रहे साइन थीटा और कॉस थीटा का आपको मान लीजिए अगर रेंज निकालना हो तो पहले रेंज आपको जानना होगा। तो आप इसको याद रखिएगा, रेंज होता है -1 से +1 तक। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? +1, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1। ये आप समझ लिए। उसी ढंग से आपका टेन थीटा और कॉट थीटा का जो हमारा रेंज है वो आपका होता है -∞ से +∞ तक। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसी ढंग से आपका सेक थीटा और कॉसेक थीटा का जो रेंज है वो आपका होता है -1 से बड़ा एवं +1 से छोटा। तो आप इसे याद रखिए। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। तो अगर मान लीजिए कि अगर इस पर एक क्वेश्चन अगर दिया जाए आपको, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर मान लीजिए ये फर्स्ट है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे कि आपको 4 साइन थीटा +7, ठीक है, तो आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमको मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना हो तो कैसे हम निकालेंगे? तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको अगर पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप इसे देखिए, निकाल के देखते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? +1। तो यहाँ पर रख लीजिए 4 × 1 प्लस कितना करेगा? 4। तो कितना आ गया आपका? 11। तो 11 आपका आ गया यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन वाला क्वेश्चन अगर आ गया, जैसे में अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि A साइन थीटा, ठीक है, प्लस B कॉसेक थीटा, ये आपको क्या है? ये दोनों में अपोजिट रिलेशन है। उसी ढंग से अगर आपसे पूछा जाए कि आपका A टेन थीटा प्लस B कॉट थीटा, ये भी अपोजिट रिलेशन है, आप ये जानते हैं। ठीक है, उसी ढंग से अगर पूछें कि A कॉस थीटा प्लस B सेक थीटा, ये सब में क्या है? अपोजिट रिलेशन है। पहले इसको आप लिखिए, ये सब में हमारा क्या है? अपोजिट आपका रिलेशन है। ठीक है, ये सब में मेरा अपोजिट रिलेशन है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस समय क्या है? अपोजिट रिलेशन है। तो अगर ऐसा रहेगा अपोजिट रिलेशन वाला तो आपको क्या करना है, आप उसे याद रखें। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको निकालना हो, ठीक है, अगर यहाँ से आपको निकालना हो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना हो तो देखिए आपको क्या करना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना होगा? इन्फिनिटी होगा, जो आप याद रखिएगा। ठीक है, और जब आपका मिनिमम वैल्यू निकालना हो, जब आपका मिनिमम वैल्यू यहाँ से निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा? लिखिएगा 2 × √AB। ठीक है, जो आप इसे याद रखें यहाँ तक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इस पर एक क्वेश्चन अगर बनाएं हम, तो देखिए जैसे मान लीजिए लिख दिए हम 4 साइन थीटा और 3 कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अगर हमको मान लीजिए निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता है क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। यहाँ से मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब अगर हमको मान लीजिए मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2√AB। ठीक है, तो 2 और रूट में आपका क्या हो जाएगा? देख लीजिए 4 × 3, 4 × 3, तो हमारा क्या होगा? 2√12। ठीक है, 2√12 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहेगा तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगर आपको ऐसा लिखा रहे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और आपको इसका बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसको देख लीजिए। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आएगा तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो आप इसे आप नोट कर लें। ठीक है, उसी ढंग से अगर आपको इसका मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप इसे देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लें। ये हुआ। अब चलिए, अगर मान लीजिए हमें इस पर एक क्वेश्चन बनाया जाए तो देख लीजिए। मान लीजिए आपको लिखा रहा है 5 sin थीटा, ठीक है, प्लस 4 cos थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, समझ लीजिए, आपको दोनों वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना है। तो देख लीजिए, अगर हमको पहले मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर। ठीक है, आप दोस्तों ऐसा करें, यहाँ पर 5 न लिख कर आप लोग क्या लिख लें, 3 लिख लें कि हम आसानी से हमें रूट निकल जाए। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, आप 3 लिख लीजिए, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। ठीक है, तो देख लीजिए कितना, 9 + 16 कितना जाएगा, रूट अंडर 25। और इसका हमको पता है कितना आता है, 5। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल गया आपका, 5। ये हमारा क्या कौन सा वैल्यू है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर यही हमको मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, देख लीजिए, आप जानते हैं माइनस रूट अंडर क्या करते थे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो बस रख दीजिए वैल्यू। तो क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है पहले से कि हम कितना निकाल कर लाए हैं, 5, खाली माइनस लगा रहेगा इसमें, तो -5 क्या हो जाएगा, ये आपका मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, +5। ठीक है, तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना भी लिखें तो कोई बात, आपको पता है ऐसे भी नंबर के कोई अगर आगे में जो भी हो वो प्लस ही होता है, सिर्फ माइनस दिखाने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये भी जान चुके हैं कि कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि sin स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, इसमें बताना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना है, तो ध्यान रखिएगा, जिसका भी गुणांक का मतलब यहाँ पर a और b क्या है, गुणांक है। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि a तथा b क्या है, a गुणांक है यहाँ पर। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, जानकारी के लिए यहाँ पर जानिएगा, a और b क्या है, यहाँ पर गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा कि जिसका गुणांक बड़ा होगा, ऐसे जिसका गुणांक बड़ा का समझें, चाहे तो sin स्क्वायर थीटा और नहीं तो cos थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसका गुणांक बड़ा होगा वह मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तथा जिसका गुणांक छोटा होगा वह मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि हमने क्या कहा यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल में है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा। अब हम आपसे कहें कि आपको यहाँ से बताना है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, आपको दोनों निकालना है।
ठीक है। यहाँ से आपको दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, जब मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग देखेंगे गुणांक पहले बड़ा कौन है। देखिए तो ये कॉस स्क्वायर में जो गुणांक जो 7 है क्या है, ये बड़ा है, तो हमको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल गया 7, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू अगर निकालना होगा तो गुणांक सबसे छोटा कौन है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 3। तो ये आप समझ लिए, ठीक है।